एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक हो। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे शोल्डर टू वेस्ट आर्ट का पूरा स्टिचिंग। पार्ट 1 में हमने प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप कटिंग देखा है। इस वीडियो में हम प्रॉपर स्टिचिंग देखेंगे एंड आपको कहाँ पे आपकी साइज में चेंज करना है वो भी मैं आपको अभी क्लियर कर दूंगी। ठीक है, ठीक है। तो अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड कम फैब्रिक में आपको किस टाइप से कटिंग करना है वो भी मैं क्लियर कर देती हूँ। तो देखो, ये हमने पार्ट 1 में प्रॉपर इसका कटिंग देखा था। ठीक है, जिन्होंने नहीं देखा है तो वो देख लीजिए। इसमें देखो आपको एक डाउट होगा कि ये बैक नेक है, तो अभी जो न्यू मेथड है उसमें यहाँ पर लूजिंग नहीं दी है। ठीक है, जो बैक पार्ट है उसमें लूजिंग नहीं दी है। जितनी आपकी चेस्ट है उसको डायरेक्ट डिवाइड 4 करना है, लेकिन मैंने मेरे ब्लाउज में लूजिंग दी है। ये आपके ऊपर है कि आप अगर प्रॉपर फिटिंग में ब्लाउज पहनते हो तो आपको यहाँ पर लूजिंग नहीं देनी है। ठीक है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लूजिंग दी है, आपको लूजिंग नहीं देनी है पैक नेक में। लेकिन मैं बहुत कम ब्लाउज पहनती हूँ एंड मुझे टाइट ब्लाउज नहीं पसंद है, इसीलिए मैंने पैक नेक में यहाँ पर लूजिंग दी है। ठीक है, ये आपके ऊपर है, आपको देना नहीं देना। लेकिन जो अभी न्यू मेथड है उसमें बैक पार्ट में लूजिंग नहीं है। ठीक है, चाहे वो पैक नेक है तो भी लूजिंग नहीं दी है। ठीक है, तो इतना मैंने यहाँ पर इस ब्लाउज में चेंज किया था। अब हम इसको देखो, मुझे जो पार्ट है वो जो फ्रंट पार्ट है वो ऑन फोल्ड चाहिए, क्योंकि मुझे हुक है वो बैक साइड में चाहिए। ठीक है, तो मैं ये पार्ट को यहाँ पर रखूंगी। ठीक है, ये मेरा फ्रंट पार्ट है ना, तो फ्रंट पार्ट में इसको यहाँ पर रखूंगी। क्योंकि अगर मान लो आपको जो हुक है वो आगे चाहिए तो ये जो बैक पार्ट है वो आप फ्रंट में रख सकते हो। ठीक है, देखो ये जो राउंड शेप है कैसे बनाना है वो भी मैं आपको क्लियर कर चुकी हूँ, तो उसी टाइप से ये राउंड बना सकती हो। एंड यहाँ पर नॉर्मल आप जो हमारी क्रीज होती है ना, जैसे कि बॉडी के ऊपर चिपका हुआ नहीं रहता है नेक, वो भी मैंने इसमें क्लियर कर दिया है। ठीक है फ्रेंड, ओके। तो इसको मैं यहाँ पर पहले सेट कर देती हूँ। अच्छे से आपको प्रॉपर करना है एंड सिलाई का कहाँ पे ऐड करना है, इन दोनों साइड, इन दोनों साइड आपको सिलाई का ऐड करना है। एंड जहां पर भी आपकी हुकाई पट्टी आएगी उस साइड भी आपको ½ इंच सिलाई का ऐड करना है। ठीक है, चलो हम ना इसको ही आज फ्रंट में हुक रख लेते हैं, बैक में हम नहीं रखते। ठीक है, ठीक है। क्योंकि मुझे ये पैटर्न आपको दिखाई देती हूँ, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ये पैटर्न का फाइनल लुक कैसे आएगा। तो इसको मैं यहाँ पर रखूंगी। ये हम बनाएंगे बैक पार्ट। ठीक है, बैक पार्ट हमारा पूरा ऑन फोल्ड रहेगा एंड फ्रंट में हम हुक रखेंगे। ठीक है, क्योंकि जो पैटर्न बना रहे हैं ना उसमें फिर ये जो राउंड पैटर्न है वो आप बैक में अगर पूरा ऑन रखोगे तो ये अच्छे से बनेगा। उसको प्रॉपर मैं यहाँ पे सेट करूंगी। फिर ये जैसे भी है वैसे मैं इसको ड्रॉ कर लूंगी। ठीक है, ठीक है। इसको ड्रॉ करने से पहले आप ये अगर कट करना चाहते हो तो ये कर सकते हो। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे कट कर लूंगी। ठीक है, फिर जो यहाँ पर ये वाला पार्ट है ना वहाँ पे हम हल्की सी प्लेट ले लेंगे, ताकि हमारा जो नेक है वो एकदम बॉडी से चिपका हुआ रहे। ठीक है, ये पूरा नीचे यहाँ तक नहीं लेना है, जितना हो सके उतना माइनस कर देना है। यहाँ पे भी हम माइनस कर देंगे। ठीक है, देखो अभी शेप आपको लग रहा होगा कि मैम राउंड थोड़ा अनी बनी लग रहा है, लेकिन वो ऐसा नहीं होगा, वो प्रॉपर आपका अच्छे से बैठेगा। ठीक है, अभी मैं इसको यहाँ पे सेट करूंगी। चलो मैं इसको ना यही नीचे से सेट कर देती हूँ। ठीक है, देखो इसको मैं यहाँ पे रखूंगी अच्छे से प्रॉपर। ये जैसे भी देखो, पहले ना मैं यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देती हूँ ताकि हमें क्लियर हो जाए कि यहाँ पर फैब्रिक स्ट्रेट है। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली है। देखो ये जैसे भी जा रहा है ना मैं उसको वैसे ही जाने दूंगी, नीचे से पूरा स्ट्रेट नहीं है। ठीक है, हल्का सा क्रॉस ही है हमारा, यहाँ पर मैं रखूंगी। कोई थोड़ा सा बाहर जा रहा है तो इसको पहले मैं अच्छे से सेट कर लेती हूँ। ठीक है, देखो ये बाहर नहीं जाने देना है। ठीक है, अभी देखो ये जैसे भी है वैसा हम राउंड बना देंगे। ठीक है, अब मैं नीचे से थोड़ा सा वापस सही कर दूंगी।
ठीक है, तो ये मेरा यहाँ पे हो चुका है, इसको मैं उठा के साइड में रखूंगी। एंड सॉरी, मुझे वापस करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे देखो फैब्रिक मेरा ना थोड़ा डैमेज है, तो इसको मैं यहीं पे साइड में उसको ना मैं पलटा देती हूँ। ठीक है, देखो इसको मैं इस टाइप से पलटाऊंगी, फिर डैमेज वाला पार्ट यहाँ पर है। ठीक है, तो ये जो बैक वाला पार्ट है उसको मैं यहाँ पर ड्रॉ कर लूंगी वापस। ठीक है, ये सारी चीजें आपको पहले देखनी है। ठीक है, तो इसको मैं देखो, ये जो ऑन फोल्ड पार्ट है ना वो आपको प्रॉपर अच्छे से मैच करके रखना है। ठीक है, देखो ये ऐसे मैच होगा। ठीक है, तो ये जैसे भी जा रहा है ना उसको मैं यहाँ पर मैच कर दूंगी। फिर ये मेरा जो राउंड शेप है उसको भी मैं मैच करूंगी। ठीक है, जो मेरा राउंड शेप है देखो ये थोड़ा सा बाहर है, उसको मैं अच्छे से रखूंगी। ठीक है, स्केल यूज करोगे ना तो बहुत अच्छे से आपकी लाइन बनेगी। यहाँ से थोड़ा सा सही कर दूं। अब मैं इसको साइड में हटाऊंगी। देखो यहाँ पे वो डैमेज वाला फैब्रिक यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पे डैमेज वाला फैब्रिक है। फिर ये तो हमें ऑन फोल्ड नहीं चाहिए क्योंकि इसको तो हम ओपन बनाएंगे। तब इसमें आपको क्या करना है, देखो जब भी आप ओपन बनाओ ना तो यहाँ पे आप टक्स ले सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं हल्का सा एक टक्स ले लूंगी। ठीक है, 1/2 इंच का मैं टक्स ले लूंगी ताकि मैं यहाँ पर, ठीक है, 1/2 इंच का मुझे टक्स लेना है तो दोनों साइड मतलब 1 इंच का पूरा टक्स आएगा, तो 1/2 इंच मैं कर लूंगी। ठीक है, क्योंकि जब भी आप फ्रंट में हुक लगाओ ना तो ये अगर टक्स लोगे तो बहुत अच्छे से आपका जो फिनिशिंग आना चाहिए ना प्रॉपर फिटिंग में आएगा। ठीक है, ये ऐसे रहेगा। यहाँ पर मैं स्टेपलर लगा देती हूँ। ठीक है, इसको भी मैं यहाँ पे अच्छे से सेट कर देती हूँ। ठीक है, देखो यहाँ से हल्का सा क्रॉस रहेगा तो ये क्रॉस ऐसे ही रहने देना। ठीक है, इसमें आपको कुछ भी चेंज नहीं करना है। अभी मैं इसको ना यहाँ पर अच्छे से सेट कर लूंगी। देखो डैमेज वाला जो फैब्रिक है पहले तो मुझे वो अच्छे से चेक करना होगा। ठीक है, यहाँ तक डैमेज है। ठीक है, तो अब मैं इसको क्या करूंगी, देखो ऐसे सेट कर लूंगी और ये यहाँ पर मैं सेट करूंगी। ठीक है, देखो 1/2 इंच आपको कहाँ पे छोड़ना है वो तो आपको पता ही है। ठीक है, देखो यहाँ पे 1/2 इंच आएगा ना पूरा, तो यहाँ पर मेरा 1/2 इंच हो जाएगा। तो इसको मैं यहाँ पर पहले ड्रॉ कर लेती हूँ अच्छे से। एंड ये वाला जो पार्ट है वो पहले मैं चेक कर लेती हूँ, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा मुझे बाहर की साइड रखना पड़ेगा। चलो पहले ना मैं एक काम करती हूँ, इस वाले पार्ट को कट कर देती हूँ। देखो अभी जो इसका राउंड है वो भी मैं कट कर लेती हूँ। इसका जो लुक है ना सही में बहुत अच्छा आने वाला है, क्योंकि इसमें हमने राउंड शेप में टक्स लिया है जो माइनस कर दिया है, तो जो ये शेप है वो बॉडी से एकदम चिपका हुआ रहेगा।
क्योंकि बहुत लोगों को इसी में दिक्कत होती है कि मैम हम बैक में कोई भी पैटर्न बनाते हैं ना तो वो उठा उठा रहता है, वो नहीं रहेगा। ये हमारा इतना कट हो चुका है, ठीक है। अभी मैं इसको साइड में करूंगी एंड अभी जो मेरा फैब्रिक है उसको मैं ऐसे रखूंगी, क्योंकि ये जो डैमेज वाला पार्ट है वो मैं अच्छे से देख सकूं, ठीक है। अब देखो ये वाला जो पार्ट है उसमें हमें सिलाई का इस साइड भी ऐड करना है, इस साइड भी ऐड करना है, ठीक है। देखो यहाँ पे यहाँ से स्ट्रेट पार्ट है, तो इसको मैं यहाँ पे ऐसे सेट कर लूंगी। अभी ये जैसा भी है वैसे मैं इसको ड्रॉ करूंगी। ठीक है, इसको मैं थोड़ा भारी चीज रख देती हूँ ताकि बार बार हिले ना, आप पिन भी कर सकते हो। ठीक है, अभी यहाँ पर मैं हाफ इंच ज्यादा ले लूंगी। देखो जरूरी नहीं है कि सबको हाफ इंच है, लेकिन जितना आप सिलाई में लेते हो ना मिनिमम आपका हाफ इंच सिलाई में होना ही चाहिए, ठीक है। इसीलिए हाफ इंच लिया जाता है, क्योंकि आप बहुत ही कॉर्नर पे सिलाई लगाओगे ना तो कभी भी वो निकल सकती है, ठीक है। तो हाफ इंच का तो आपको रखना ही है, ताकि कभी भी सिलाई ना ऐसे निकले ना फैब्रिक से, ठीक है। तो देखो ये भी हमने दोनों साइड सिलाई का ऐड कर दिया है, तो इसको अब मैं साइड में करूंगी। एंड अभी रहा हमारा ये वाला पार्ट। अभी देखो मुझे ये पता है कि यहाँ पर ये मेरा डैमेज है फैब्रिक, तो इसको मैं ऐसे सेट करूंगी कि ये डैमेज वाला फैब्रिक है वो मेरे इसमें ना आए, ठीक है। इसमें तो मुझे सिर्फ यहीं पर सिलाई का ऐड करना है, बाकी कहीं पे भी मुझे सिलाई का ऐड नहीं करना है, ठीक है। तो देखो अभी ये पूरा सेट हो चुका है, यहाँ पर डैमेज फैब्रिक है। अब मैं इसको यहाँ पे ड्रॉ कर लूंगी अच्छे से, ठीक है। देखो ये जैसे भी जा रहा है उसको मैं बना लूंगी। देखो यहाँ से मैं ऐसे कर लूंगी जैसे, चलो यहाँ पे हमें हाफ इंच छोड़ना है ना, तो मैं हाफ इंच छोड़ के ही ले लेती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने हाफ इंच छोड़ दिया। अब मैं इसको कट कर लूंगी। यहाँ पे ना बार बार आप पिन कर लेना, ठीक है। ठीक है, इसमें मैंने लूजिंग वाला थोड़ा मैंने ऐड किया है, बाकी आपको ऐड नहीं करना है, क्योंकि आप लोग सब ब्लाउज फिटिंग में पहनते हो। मैं कभी ब्लाउज पहनती नहीं हूँ ज्यादा, इसीलिए मैंने पैक नेक है इसीलिए 2.5 इंच लूजिंग ऐड करी है, ठीक है। देखो यहाँ पे हमारे पैक नेक ब्लाउज खत्म होंगे, ये लास्ट ब्लाउज है, उसके बाद हम डीप नेक सीखेंगे। एंड पैक नेक में कहाँ पे चेंज होता है तो वो मैं आपको एक और वीडियो अपलोड करूंगी, उसमें पूरा जो पैक नेक के छोटे छोटे पॉइंट है वो मैं आपको क्लियर कर दूंगी, ठीक है, ताकि आपको कोई भी छोटे मोटे डाउट बिल्कुल ना रहे। देखो मेरे चेस्ट एंड अपर चेस्ट में ज्यादा गैप नहीं है, इसलिए मैंने इस पॉइंट को भी नहीं बताया है। अगर आपकी चेस्ट एंड अपर चेस्ट में बहुत ज्यादा गैप है तो ये आगे आगे मैं आपको बताती जाऊंगी कि कहाँ पे क्या चेंज करना है, ठीक है। एंड लाइव क्लास भी हम लेते हैं तो उसमें भी आपको क्लियर होता जाएगा। कोई भी कटिंग में आपका पॉइंट नहीं रहना चाहिए, अगर कहीं पे भी पॉइंट जैसा लगे तो वहां पर आपको राउंड का शेप बना देना है, ठीक है। चलो तो ये हमारा यहाँ पे हो चुका है। अब मैं सारे पार्ट अच्छे से रख देती हूँ। देखो इसको ना मैं यहाँ पे करूंगी अच्छे से, ठीक है। ठीक है, देखो यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा है तो उसको मैं कट कर, नहीं ज्यादा नहीं है यहाँ पर, सिलाई का हमने, देखो ज्यादा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। देखो दोनों साइड हमें हाफ हाफ इंच सिलाई का चाहिए, तो ये दोनों साइड हमने हाफ हाफ इंच सिलाई का ले लिया। इस साइड भी हमने सिलाई का ऐड कर दिया है।
एंड जो बैक पार्ट है उसमें हमें कुछ नहीं करना है, जैसा पेपर था वैसे सेम कर देना है, ठीक है। तो अब मैं इसको जो अभी मैं ये फर्मा साइड में रखूंगी, एंड जो हमारा ये मेन फैब्रिक है, ये हमारा मेन फैब्रिक है, इसके ऊपर भी मैं जैसा ये कट किया है ना सेम वैसे ही मैं इसके ऊपर भी कट कर लूंगी, ठीक है। क्योंकि मैं पूरा पलटाऊंगी। अगर मान लो कि आप पलटा नहीं रहे हो, इसको चिपका के फिर अगर सिलाई लगा रहे हो, तो जो आपने अस्तर कट किया है उससे बड़ा बड़ा ये आपको हाफ हाफ इंच ज्यादा कट करना है। फिर आपको अच्छे से फैला के चिपका के जो साइड का बचेगा उसको कट करना है, ठीक है। अभी मैं इसको इक्वली कट कर लूंगी, तो सेम वैसे मैं इसको रख के कट कर लेती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने मेन फैब्रिक एंड अस्तर जो हमारा था एकदम प्रॉपर, तो उसको कट कर लिया है, इक्वली कट किया है, कहीं पे भी मैंने ज़्यादा बड़ा नहीं किया है। एंड ये भी देख सकते हो एकदम इक्वल है, ठीक है। एंड ये बैक पार्ट है, तो अभी आप देख सकते हो मैंने ये नेक का भी कट कर लिया है साथ में, ठीक है। तो अब हम सीधा चलते हैं मशीन पे, अभी हम इसको स्टिच करेंगे, ठीक है। तो एक बार मैं चेक कर लेती हूँ इसमें हमने टक्स का कितना टक्स लिया था या नहीं, क्योंकि मैंने कटिंग बहुत टाइम पहले किया था एंड स्टिचिंग अभी 4-5 दिन बाद कर रही हूँ, ठीक है। मेरी जो वेस्ट का मेजरमेंट है वो है, एक सेकेंड, देखो मेरी जो वेस्ट है वो 28.5 थी, डिवाइड 4 तो आया 7.1 इंच, ठीक है। 7.1 इंच प्लस हम सिलाई का 1.5 करते हैं तो 8.6 इंच, 8.6 इंच है। हाँ बेटो 9.6 इंच। ओके, तो मैंने इसमें टक्स का ऐड शायद नहीं किया है, ठीक है। ओके, तो इसमें मैंने टक्स का ऐड नहीं किया था, ठीक है। जो पैक नेक होता है उसमें टक्स लेने की कोई नीड नहीं होती है। तो ये हमने इतना हो चुका है हमारा, अब हम इसको स्टिच करेंगे। ओके, तो अब हम आ चुके हैं मशीन पे। तो देखो यहाँ पर हम पूरा ना फिनिशिंग के साथ सिलाई लगाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारे अस्तर है, अस्तर का हमारा ये वाला पार्ट है तो उसको हम ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारे 2 अस्तर है वो हम ले लेंगे, जो मेन फैब्रिक है वो आपको नहीं लेना है, ठीक है। ये आपका मेन फैब्रिक है, उसको हम साइड में रखेंगे, पहले हम अस्तर ले लेंगे, ये भी अस्तर हम ले लेंगे। देखो बहुत बार ना एक डाउट होता है कि अस्तर का जो राइट पार्ट है वो कौन सा है, तो वो हमें समझने नहीं आता, क्योंकि दोनों पार्ट सेम होते हैं। तब हम क्या करेंगे, ऐसे ना चौक से निशान कर देंगे, ठीक है, फ्रंट एंड बैक में, ठीक है, ताकि हमें पता चले कि अस्तर का जो ये हमने मार्क किया है वो सीधा पार्ट है, ठीक है, रॉन्ग वाला नहीं है। एंड अभी हमें क्या करना है, ये हमारा कौन सा पार्ट है, शोल्डर टू वेस्ट आर्ट है, तो वो कहाँ पे लगेगा, ऐसे आएगा, ठीक है। यहाँ से हमारा शोल्डर टू वेस्ट डार्ट है वो यहाँ पे ऐसे कवर होगा। तो पहले हम कोई भी एक पार्ट ले लेंगे, देखो आपको हमेशा ना ये ऐसे लेना है, दोनों जो हमने मार्क किया है वो ऊपर की साइड रहना चाहिए, एक ऊपर एंड एक नीचे नहीं रहना चाहिए। फिर ये वाला भी पार्ट हम सेम रखेंगे, देखो इसका भी एक ऊपर है एक नीचे है, ठीक है। तो ये पार्ट इसके साथ ज्वाइंट होगा, ठीक है, सॉरी, ये पार्ट ना इसके साथ ज्वाइंट होगा, एंड ये वाला जो पार्ट है वो आएगा इसके साथ ज्वाइंट, ठीक है। तो जो सीधे सीधे पार्ट है वो आपके ऊपर की साइड रहेंगे। क्लियर हुआ इतना, देखो ये इसके साथ एंड ये इसके साथ, ठीक है। तो अब हम पहले इसको स्टिच लगाएंगे। देखो आपको पता है कि ये आपका नेक है एंड ये आपका शोल्डर टू वेस्ट आर्ट का पार्ट है, तो अभी मैं इसको ऐसे रखूंगी एंड ऊपर से मैं इसको हाफ इंच के ऊपर स्टिच लगा के आऊंगी, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे अच्छे से सेट करूंगी, ठीक है। आप अगर चाहो तो नीचे से भी आप इसको स्टिच लगा सकते हो, ठीक है। आपको जैसे सही लगे कि नहीं मुझे तो ऊपर से लगानी है, तो आप ऊपर से लगा सकते हो, अगर नीचे से सही लगे तो नीचे से लगा सकते हो। हाफ इंच हम ऊपर से ऐसे छोड़ेंगे, ठीक है। पहले आपको सिंगल स्टिच लगानी है ना, हाफ इंच के ऊपर ही लगानी है, ठीक है। देखो बहुत ही स्लो लगानी है, क्योंकि यहाँ पे आपका ना थोड़ा कर्व आ रहा है, तो वहां पे हल्का सा आपको निडल को अंदर रखना है, वापस प्रेशर फुट को उठाना है, ठीक है। जब भी प्रेशर फुट को उठाओ तो निडल आपके अंदर रहनी चाहिए, ठीक है। देखो यहाँ से हम अच्छे से सेट करेंगे इसको,
देखो प्रॉपर हमारा आ रहा है, कहीं पे भी क्रीज ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये हमारी यहाँ पर सिलाई लग चुकी है। नॉर्मल एक लाइन जितना फैब्रिक थोड़ा बाहर है तो उसको हम बाद में कट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो बहुत ही अच्छे से हमारा शोल्डर टू जो वेस्ट आर्ट है बिना कप के भी बहुत ही अच्छे से इसका जो पफ आना चाहिए वो आ रहा है। ठीक है, अभी आप देख सकते हो बहुत ही अच्छे से आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, सेम इसी तरह से दूसरा वाला जो पार्ट है उसको भी हम अटैच करेंगे। ठीक है, अभी मान लो कि इसको मैं नीचे से लगा रही हूँ तो कहाँ पे दिक्कत होगी वो भी मैं आपको बता देती हूँ। नहीं, अगर आपने एक ऊपर से लगाया तो दूसरा भी ऊपर से लगाना है, क्योंकि दोनों में इक्वली नीचे से फैब्रिक बचेगा। ठीक है, देखो इसमें मेरा बिल्कुल भी नहीं बचा है एंड उसमें आपका बचा है तो वो आप नॉर्मली कट कर सकते हो। ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि एक में बचा दूसरे में नहीं बचा है तो वो ठीक है, तो यहाँ पे हो चुका है। बच्चे थोड़े पास में होते ना तो परेशान करते रहते हैं थोड़ा। ओके, या हो चुका है। सेम इसी तरह से जो हमारा मेन फैब्रिक है उसको भी हम सिलाई लगाएंगे। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारा मेन फैब्रिक है। तो मेन फैब्रिक के ऊपर भी देखो प्रिंट नहीं है तो हमें नहीं पता चलेगा कि राइट कौन सा है रॉन्ग कौन सा है, तो इस टाइप से हम इसके ऊपर भी निशान लगा देंगे। ठीक है, तो ऐसे हमने निशान लगा दिया है। अब हम यहाँ से देखो, पहले तो सबसे पहले आपको ना ये जो पार्ट है ऐसे रखना है। देखो ये दोनों आपके जो निशान है वो ऊपर की साइड रहना चाहिए। ठीक है, इतना क्लियर। अब हम ये वाला पार्ट ले लेंगे, तो इसको भी आपको कैसे रखना है, ऊपर की साइड, ये इस साइड का है एंड ये ऊपर आएगा तो यह होगा इस साइड का। ठीक है, तो अब हम इसी को स्टिच लगा देंगे। जैसा हमने अस्तर में लगाया है सेम वैसे ही हम इसमें भी लगा लेंगे। ठीक है, ऐसे देखो ये दोनों ऊपर का पार्ट है ना, तो इसको हम ऐसे रखेंगे, ऊपर से हम लगाते आएंगे क्योंकि हमने अस्तर में भी तो ऊपर से ही लगाया था। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो ये हमारे दोनों पार्ट यहाँ पे बन के रेडी है। तो अब हम क्या करेंगे, उसको नेक और जो नीचे की पट्टी है उसको हम पलटाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा मेन फैब्रिक है, उसको हम सीधा रखेंगे एंड ये हमारा अस्तर है। ठीक है, तो देखो दोनों पार्ट ये हमने यहाँ पर प्रेस कर दिया है, दोनों पार्ट हमारे अंदर की साइड सीधे पार्ट है। ठीक है, अब हम नेक के ऊपर है यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। देखो ये थोड़ा सा आगे पीछे, उसको मैं थोड़ा कट कर लूंगी। ठीक है, इसमें लेंथ में बिल्कुल इश्यू नहीं होगा आपका, यहाँ पे भी ये थोड़ा सा है। ठीक है, तो देखो अभी मैं इसको ऐसे रखूंगी एंड आप यहाँ पे पिन अप भी कर सकते हो अगर आप पिन करना चाहते हो तो। फिर देखो यहाँ से हम पूरा यहाँ तक पलटाएंगे नेक की साइड एंड नीचे हम 1/2 इंच की सिलाई लगाएंगे। ठीक है, ठीक है, तो पहले मैं नीचे की, देखो पहले हम नेक के ऊपर सिलाई लगा देते हैं। ठीक है, तो 1/2 इंच के ऊपर हम सिलाई लगाएंगे यहाँ पे। देखो जैसा राउंड शेप है ना वैसे ही आपको लगाना है। ठीक है, देखो ये हमने लगा दिया। अभी आपको क्या करना है, नीचे की यहाँ से भी आपको सिलाई लगा लेनी है। देखो अस्तर को ना एक लाइन जितना बाहर रखना है। ठीक है, फिर हम 1/2 इंच जितनी सिलाई लगाएंगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे अच्छे से रखेंगे। देखो जितना धीरे से करोगे ना उतना अच्छा आपका फिनिशिंग आएगा। देखो यहाँ पे हमने दोनों साइड सिलाई लगा दी है। अब सेम हम पहले इसको भी सिलाई लगाएंगे, फिर हमें चेक करना है। क्या चेक करना है वो भी अभी मैं आपको बताऊंगी। देखो ये ऐसे आएगा, पहले हम नेक के ऊपर सिलाई लगाएंगे। ठीक है, ठीक
ठीक है, 1/2 इंच की सिलाई लगाना कंपलसरी है। ठीक है, अब हम यहाँ से नीचे से भी 1 लाइन जितना अस्तर को नीचे रखेंगे एंड सिलाई लगाएंगे। ठीक है, ये जो टक्स है वो भी आपका इस एक दूसरे के ऊपर मिलना चाहिए। देखो, अभी हमने यहाँ पे इतनी सिलाई लगा दी है। ठीक है, ये देखो दोनों ने एक दूसरे के आमने सामने। ठीक है, अब आपको क्या चेक करना है, जो यहाँ की सिलाई है, देखो मैं यहाँ पे ना आपको नहीं दिखेगा क्योंकि सेम मार्किंग है एंड ये सिलाई, फिर ये जो नीचे की सिलाई यहाँ पर है, इसकी सिलाई यहाँ पे है। तो अभी हमें ये सिलाई को देखना है कि एक दूसरे के ऊपर एकदम मैच हो जानी चाहिए। देखो, क्योंकि यहाँ पे अगर थोड़ा बहुत भी आगे पीछे होगा तो ये जो हुक आई की पट्टी है वो ऊपर नीचे बनेगी। तो इसको रीचेक करना है आपको, या फिर ऐसे ऊपर रख के भी कर सकते हो। ये एकदम इक्वल है एंड यहाँ से भी इक्वल है। ठीक है, तो इसमें मुझे कहीं कुछ चेंज करने की नीड नहीं है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पर छोटे छोटे कट लगाऊंगी। ठीक है, फिर यहाँ पे भी छोटे छोटे कट लगाऊंगी। ठीक है, कट लगा दिया। अब मैं इसको ना ऐसे पलटाऊंगी। देखो, पलटाने के लिए आपको यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखना है कि जो अस्तर है, अस्तर की साइड आपको धार स्टिच लगानी है। मेरा ये अस्तर है, तो अस्तर की साइड पे जो नेक वाला पार्ट है, तो उल्टा जो पार्ट है ना अस्तर का, वो अस्तर की साइड रखेंगे ना, अस्तर के ऊपर ही हम धार स्टिच लगाएंगे। ठीक है, ये देखो बहुत ही सिंपल तरीके से लग जाएगा क्योंकि हाफ ही नेक है ना हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी लग चुकी है। अब हम सेम जो हमारा बेल्ट है, तो बेल्ट के ऊपर भी धार स्टिच लगाएंगे अस्तर की साइड, मेन फैब्रिक के ऊपर नहीं आनी चाहिए। ठीक है, ऐसे। अब मैं इसको बाहर निकालूंगी। अभी देखो, इसको ना मैं पूरा पलटा लूंगी, तो बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारा ये रेडी होगा। थोड़ा ना मैं इस साइड आ जाती हूँ, इसको मैं साइड में रखूंगी। देखो, गले के ऊपर आपको ना कोई सिलाई नहीं लगानी है एंड सिलाई दिखनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि जितनी कम सिलाई दिखेगी ना उतना फिनिशिंग आपका ज़्यादा आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो बहुत ही अच्छे से हमारी फिनिशिंग के साथ सिलाई लग चुकी है। एंड यहाँ पे ये पफ भी देख सकते हो, बिना कप का भी पफ बहुत ही अच्छे से दिख रहा है। ठीक है, ओके। तो सेम ऐसे ही हम दूसरा वाला पार्ट है उसको भी रेडी करेंगे। फिर ये जो ओपन वाले पार्ट है ना, ऐसे देखो खुले हैं, तो यहाँ पे आपको नॉर्मल सिलाई लगानी है या फिर आपको ग्लू से इसको चिपका भी सकते हो यहाँ पे पूरा। ठीक है, तो सेम इसी तरह से मैं पहले दूसरा पार्ट भी रेडी। तो यहाँ पे देख सकते हो बहुत ही, देखो मैं एकदम पास से दिखा रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आप देख सकते हो बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमने साइड की भी सिलाई लगा दी है। तो इसका फिनिशिंग देख सकते हो, बिना कप का भी हमने बहुत अच्छे से इसका पफ बन रहा है। दोनों साइड देख सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा पार्ट है, फ्रंट का पार्ट है। तो ये दोनों कंप्लीट है। फिर आपको क्या करना है, एक दूसरे के ऊपर ऐसे रख देना है। ठीक है, नीचे कप लगा सकते हो या ऐसे करके आप नीचे एक दूसरे के ऊपर रखना है। फिर यहाँ से आपको इक्वल ये रखना है, चेक करना है कि आपका ये इक्वल है। ठीक है, फिर यहाँ से भी आपको चेक करना है, क्योंकि भले हमने सही में साथ में कट किया है, लेकिन थोड़ा बहुत आगे पीछे होता ही है। ठीक है, तो इसको मैं देखो यहाँ पे इक्वल रखूंगी, फिर इसको चेक करूंगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा थोड़ा बहुत आगे पीछे है, तो इसको मैं कट कर लूंगी। ठीक है, ये यहाँ से इक्वल होना चाहिए। फिर यहाँ से भी आपके शोल्डर एंड आर्मोल को भी साथ में रखना है, चेक करना है ये मेरा एकदम सही है। ठीक है, तो ये मैंने इसको रीचेक किया, ये एकदम प्रॉपर है। एंड अब हमें जो बैक का पार्ट है वो कैसे बनाना है। ठीक है, तो देखो अभी इसको मैं थोड़ी देर साइड में रखूंगी एंड ये मेरा बैक पार्ट है। तो बैक पार्ट में कैसे रखना है, देखो जैसे कि ये आपका अस्तर है। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे पूरा खोल दूंगी, फिर इसके ऊपर ही मैं जो मेरा मेन फैब्रिक है उसको रखूंगी। देखो, अगर आपका रॉन्ग एंड जो राइट पार्ट है वो दिख रहा है, तो आपको नीचे की साइड दोनों रॉन्ग जो राइट पार्ट है वो रखना है। ठीक है, फिर अब हम इसको क्या करेंगे, देखो यहाँ से अच्छे से इक्वल रखेंगे
यहाँ से भी हम नेक की साइड में भी इक्वल रखें। ये अभी आपको इग्नोर कर देना है, ठीक है, ये हम लास्ट में करेंगे। तो अभी आपको गले के ऊपर 1/2 इंच का पूरा राउंड स्टिच लगाना है, यहाँ से स्टिच लगाना है और इसको पलटाएंगे हम, ठीक है। तो अभी मैं ये स्टिच लगा देती हूँ। पहले हम नेक के ऊपर लगाएंगे। आप चाहो तो यहाँ पे पिन कर सकते हो, ठीक है। अभी मेरी पिन पता नहीं मेरी बेबी ने कहाँ रखी है, तो मैं बिना पिन लगाए ही कर रही हूँ, ठीक है। आप पिन लगा के कर सकते हो ताकि बार बार इधर उधर ना हो। अब मैं 1/2 इंच की स्टिच लगाऊंगी, ठीक है। देखो कहीं पे भी राउंड शेप में ना आपका पॉइंट नहीं बनना चाहिए, हल्का सा मस्त आपका राउंड शेप आना ही चाहिए। देखो यहाँ पे मैंने ये राउंड स्टिच लगा दिए। अब मैं नीचे की साइड में भी लगा लूंगी, ठीक है। 1/2 इंच की स्टिच लगानी है मुझे यहाँ पे। अगर बैक में आपने टक्स लिया है तो पहले अस्तर पे टक्स ले लो, फिर मेन फैब्रिक पे टक्स ले लो, फिर आप ये जो अभी मैं कर रही हूँ ना नेक के ऊपर एंड नीचे बेल्ट के ऊपर सिलाई लगा रही हूँ, वो बाद में आपको करना है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे छोटे छोटे क्रॉस में कट लगाएंगे, ठीक है। नेक के ऊपर भी हम लगा लेंगे, छोटे छोटे कट लगाने। आपकी जो सिलाई है वो नहीं कट होनी चाहिए, ठीक है, ठीक है। अब मैं इसको ऐसे देखो ऐसे करूंगी एंड जो मेरा अस्तर वाला पार्ट है, अस्तर के ऊपर मैं धार स्टिच लगाऊंगी, ठीक है। सेम अब हम नीचे के साइड में भी सिलाई लगा लेंगे, अस्तर की साइड, ठीक है। तो ये मैंने सिलाई लगा दी, अब मैं इसको पूरा सीधा करूंगी। देखो बिना स्लीव का बना रहे हो तो स्लीव में भी आप पूरा पलटा सकती हो, वो मैं ऑलरेडी आपको एक ब्लाउज में बता चुकी हूँ, इसीलिए इसमें मैं ये पॉइंट मतलब अवॉइड देखो इसमें मैं ये नहीं कर रही हूँ, क्योंकि इसमें मैं आपको पूरा पट्टी बनाना सिखाऊंगी, स्लीव के ऊपर कैसे पट्टी बनानी है। देखो इसमें ना कंफ्यूज हो जाओगे आप, ये ऐसे था हमारा, ठीक है। अब हम इसको यहाँ से ऐसे पलटाएंगे, खाली कुछ नहीं करना है, सीधा पलटाना है आपको, ठीक है। देखो इसको हम अच्छे से करेंगे यहाँ पर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखो ये जो साइड का खुला पार्ट है, देखो बहुत ही फिनिशिंग के साथ बना है, ठीक है, कहीं पे कोई डाउट जैसा नहीं है, बहुत ही फिनिशिंग के साथ बना है। अब जो साइड की सिलाई है उसको पूरा मैं कवर कर लूंगी, यहाँ पे भी मैं सिलाई लगा लूंगी, ठीक है। पूरा हम सिलाई लगा के इसको पूरा कंप्लीट करेंगे, फिर बाकी की जो प्रोसेस है वो हम करेंगे, इसको कवर करेंगे, उसके बाद शोल्डर जोड़ेंगे, फिर फिटिंग, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने बैक पार्ट भी सेम इसी तरह से पलटा दिया, आप देख सकते हो बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारा बना है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को ना ऐसे पकड़ लेंगे, देखो थोड़ा ना मैं बड़ा करके दिखाती हूँ। देखो इन दोनों को हम अच्छे से एक दूसरे के ऊपर रखेंगे, फिर आपको ना रीचेक करना है, अगर साइड से ऊपर नीचे या फिर आगे पीछे तो उसको कट करना है, यहाँ से भी आपको कट करना है, ठीक है। थोड़ा बहुत तो आपका निकलेगा, मैंने कट कर लिया है, इसको हम इक्वल रखेंगे। फिर देखो ये जो पार्ट है वो भी एक दूसरे के ऊपर ही रहने चाहिए, ठीक है।
देखो ये बहुत ही अच्छे से हमारा ये जॉइंट हो चुका है यहाँ पर। अब हमें क्या करना है, इस टाइप का बुकरम लेना है। जो हमारा कैनवास होता है ना, वो हम कैनवास ले लेंगे। एक सेकेंड। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर कैनवास ले लिया। अब मैं इसको ना ऐसे फोल्ड करूंगी कैनवास को। ठीक है, देखो कितना फोल्ड करना है वो कैसे आपको पता चलेगा। तो आपका ये ऑन फोल्ड है, यहाँ से भी ऑन फोल्ड है, तो ये हम ऐसे रखेंगे ऑन फोल्ड साइड। ठीक है, फिर आपका नेक यहाँ पर है, इससे आपका 1 इंच जितना ज्यादा कैनवास होना चाहिए। ठीक है, मेरा है ऑलरेडी, मेरा हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा और मैं कम कर देती हूँ। ठीक है, मेरा ये आराम से हो जाएगा। तो अब मैं क्या करूंगी, ये ज्यादा पार्ट है ना, उसको पहले मैं कट कर लूंगी, क्योंकि ये बीच में आता रहेगा। चलो इसको मैं पूरा कट कर लेती हूँ। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो हमारा ये वाला पार्ट है, देखो आपको क्या करना है, अपनी साइड जो ऑन फोल्ड पार्ट है ना वो रखना है। फिर इसको मैं अच्छे से रखूंगी ऊपर की साइड से, ताकि नीचे से हमारा ना पूरा बचे। ठीक है, देखो ऊपर भी आपको 1 इंच या 1.5 इंच जितना छोड़ के फिर रखना है। ठीक है, देखो ऑन फोल्ड साइड ऑन फोल्ड ही रहना चाहिए। फिर ये जैसा भी देखो एकदम इक्वल है। ठीक है, अब मैं इसको ड्रॉ करूंगी। आप इसमें ना हो सके तो पेन यूज करिए। ठीक है, क्योंकि जो चौक होता है उसके नोक थोड़ी मोटी होती है, तो शेप अच्छे से आपका जो आना चाहिए उससे थोड़ा बड़ा या छोटा आएगा। ठीक है, देखो यहाँ पर मैंने ये पूरा राउंड यहाँ पर बना दिया है। अब मैं क्या करूंगी, मुझे 1 1 इंच का पूरा सर्कल कट करना है। ठीक है, देखो 1 1 इंच का मुझे पूरा एक सर्कल बनाना है। देखो इस टाइप से कोई भी बैकी पैटर्न बनाओगे ना, तो इसका फिनिशिंग तो आने वाला है, लेकिन जब आप उसको पहनोगे ना, तो लुक भी बहुत शानदार होने वाला है। ठीक है, तो अब मैं इसको पूरा ऐसे जोड़, देखो सारे पॉइंट को मैं ऐसे मैच कर दूंगी। ठीक है, देखो पहले मैं यहाँ से इतना सीधा कट कर लेती हूँ, ये हम कहीं और भी यूज कर लेंगे। तो ये जितना मेरा पूरा सर्कल है ना, उसको हमें कट करना है। देखो बाहर वाला अगर थोड़ा बहुत छोटा बड़ा कट होगा ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्योंकि जो मेन है वो हमारा ये अंदर वाला पार्ट है। ठीक है, अब जो ये वाला पार्ट है उसको आपको एकदम इक्वल कट करना है। अगर आपसे नहीं हो रहा है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे पिन लगा देनी है। ठीक है, तो ये बार बार ही लेना, इसको बहुत ही संभाल के जहाँ पे आपने मार्क किया है वहीं पे कट करना है। ठीक है, अब मैं इसको निकाल के, ठीक है, ये हमें काम का नहीं है, ये वाला जो पार्ट है ये हमें काम का है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसी का मेजरमेंट का इतना हम पूरा ना बॉक्स में जो हमारा अस्तर है उसको हम कट करेंगे। ठीक है, अस्तर कट करना है आपको, लाइनिंग बिल्कुल भी कट नहीं करनी है। ठीक है, जो बचा हुआ है उसमें से हम चेक करेंगे अगर हो रहा है कि नहीं। इसमें नहीं होगा तो हम इसी में से पूरा निकालेंगे। देखो यहाँ से ना हमने आयरन करी थी, तो वहीं से हम निकालेंगे अभी। इक्वल रखेंगे यहाँ से, या फिर इसको हम पूरा ना ऐसे खोल के कर सकते हैं। देखो हमें जितना चाहिए ना उतना ही हम करेंगे। ठीक है, देखो ऐसे हम रखेंगे। फिर ये हमारा कैसे था, इसको तो हमें वैसे भी पूरा स्क्वायर में ही निकालना है ना, तो हम स्क्वायर में ही निकाल देते हैं। ठीक है, देखो इतना है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से थोड़ा दूर दूर कट कर लेंगे। ठीक है, तो अभी मैं आयरन से इसको चिपका दूंगी। देखो आयरन आपको ना बहुत ही अच्छे से करना है। देखो ये साइनिंग वाला पार्ट है वो ऐसे अंदर की साइड जाएगा। ठीक है, अगर आपको थोड़ा बहुत भी दिक्कत जैसा लग रहा है तो इसको ऐसे अंदर रख सकते हो, ताकि ये जो गैप है वो आपका इक्वल बना रहे। ठीक है, ये जो ये ऐसे था। ठीक है,
पूरा गैप आपका इक्वल बना रहे, या फिर आप ऐसे भी कर सकती हो। देखो साइड में ना आपको हाफ हाफ इंच का छोड़ के फिर आयरन करना है। तो यहाँ पर मैं अभी आयरन करना स्टार्ट करूँगी। बहुत ही सिंपल तरीके से ना ये पूरा इसके ऊपर चिपक जाएगा। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा दूर से ऐसे कट कर लूँगी। ठीक है, देखो अब आपको क्या करना है, यहाँ से ऐसे फोल्ड करते जाना है। ठीक है, जो कैनवास है ना आपका, वो आपका बिल्कुल भी फोल्ड नहीं होना चाहिए। जितना किनारे का जो फैब्रिक है वही आपका फोल्ड होना चाहिए। ठीक है, देखो ये हम क्यों करते हैं, ताकि यहाँ पर हमें एक सिलाई लगानी है, तो वो सिलाई लगाने में ज़्यादा हमें दिक्कत ना हो। ठीक है, अगर आप आयरन नहीं करना चाहते तो डायरेक्ट भी सिलाई लगा सकते हो। ठीक है, देखो यहाँ पे मैं ठीक है, ये इतना हो चुका है। अब हम बैक वाला पार्ट ले लेंगे। बैक वाले पार्ट को ऐसे ओपन करेंगे। देखो आप चाहो तो ये बीच वाला जो पार्ट है उसको भी कट कर सकते हो, तो इसको हम कट कर लेंगे। देखो ये कब कट नहीं करना है, जब आपने ये वाला पार्ट भी कट नहीं किया हो तब कर सकते हो। ठीक है, लेकिन हमारा ऑलरेडी इसमें कट हो चुका है, तो अब हम इसको भी कट कर लेंगे। देखो कैनवास से थोड़ा थोड़ा आपको ऐसे कट करना है। ओके, 0.25 जितना फैब्रिक रखना है, फिर पूरा राउंड में हम कट कर लेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये सीधा पार्ट है, सीधे के ऊपर ही हम इसको रखेंगे। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको अच्छे से रखेंगे। देखो जो कैनवास की पट्टी है ना, वो आपको यहाँ पे आनी चाहिए। ठीक है, ये फैब्रिक आपको, चलो ना हम बराबर ही कट कर लेते हैं, वरना आपको ना थोड़ी दिक्कत होगी समझने में। नॉर्मल सिर्फ 1 लाइन जितना फैब्रिक रखेंगे, बाकी हम पूरा इसको कट कर लेंगे। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे अब हम पिन लगा देंगे। देखो बहुत ही अच्छे से हो रहा है ये। ओके, इसका हम शेप दे लेंगे, थोड़ा सा टेढ़ा हुआ है ना राउंड, तो उस हिसाब से हम ले लेंगे इसको। ओके, अब हम यहाँ पे पिन लगा लेंगे, 2-3 यहाँ पे पिन लगाएंगे, फिर यहाँ पे हाफ हाफ इंच की, हाफ तो नहीं लेकिन थोड़ा बहुत हम यहाँ से सिलाई पूरा लगा के मशीन पे चलते हैं। ठीक है,
ठीक है, तो यहाँ पे मैंने दोनों साइड पिन लगा दी है। अब मैं यहाँ पर सिलाई लगाऊंगी। ठीक है, आपको पहले ना ये किनारी पे लगानी है, लेकिन मैं यहाँ पे नहीं लगाई हूँ, लेकिन आपको लगानी है। ठीक है, मैं डायरेक्ट यहाँ पर फ्यूजिंग टैप चिपका लूंगी। अच्छा, यहाँ पे पिन है। ठीक है, यहाँ पे मैं हल्का सा, ओके, अभी मैं यहाँ पर राउंड में सिलाई लगाऊंगी। देखो, बहुत ही स्लो स्लो आपको सिलाई लगाते जाना है। ठीक है, क्योंकि थोड़ा बहुत भी आपने अगर पॉइंट बना दिया ना, तो जो लुक आना चाहिए वो नहीं आएगा। तो आपको बहुत ही स्लो में सिलाई लगाते जाना है। ओके, यहाँ पे पिन है तो वो मैं निकाल लूंगी अभी। देखो, जितना हो सके ना उतना फैब्रिक को ही फोल्ड कर, मतलब ऐसे टर्न कर दो। प्रेशर फिर उठाओगे ना कहीं आपका पॉइंट बन जाएगा। देखो देखो, थोड़ा सा मेरा स्पीड में गया, हल्का सा यहाँ से मुझे वापस शेप देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये पिन भी मैं यहाँ पर निकाल दूंगी, क्योंकि अब ये नहीं होगा आगे पीछे। ठीक है, अभी हम ना देखो पूरा हमारा राउंड है। ठीक है, अब हम ऐसे करके भी चेक करेंगे, तो यहाँ पे भी हमारा पूरा राउंड है, कहीं पे भी कोई पॉइंट नहीं है। और यहाँ पे हल्की सी मुझे थोड़ी सिलाई लगानी पड़ेगी। ठीक है, ठीक है, ऐसा हो तो आप एक और सिलाई लगा सकते हो इसके ऊपर। तो मैं अभी उल्टा करके एक और सिलाई लगा देती हूँ इसके ऊपर। ठीक है, यहाँ से मैं थोड़ा ले लूंगी, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा मेरा क्रॉस हुआ है। ओके, बाकी कहीं पे भी क्रॉस नहीं है, एकदम सही है। अब मैं इसको निकालूंगी। ठीक है, अब मैं ना यहाँ पे छोटे छोटे कट लगाऊंगी। देखो, कट लगाना कंपलसरी है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, धार स्टिच लगानी है। इस साइड धार स्टिच लगाएंगे। ठीक है, इसको हम ऐसे करेंगे। देखो, ये जो हमारी पट्टी है उल्टी, जो अंदर का ये पार्ट है वो भी पट्टी की साइड रहेगा। फिर हम पूरे में धार स्टिच लगा लेंगे यहाँ पर। देखो, ये धार स्टिच हम क्यों लगाते हैं, ताकि जो हमारी पट्टी है ना वो बहुत ही इजीली अंदर की साइड रिमूव हो जाए। ठीक है, मतलब अंदर की साइड चली जाए। फिर हम इसके ऊपर आयरन करेंगे ना, तो बहुत ही अच्छे से इसका जो लुक है वो आएगा।
ठीक है। फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो हमारे पास फ्यूजिंग टैप है वो हम चिपकाएंगे। बाकी का जो है वो जैसे कि यहाँ पे हाथ सिलाई आती है, देखो बहुत ही सिंपल तरीके से अंदर आ चुकी है। देखो बाकी की जो यहाँ पर हाथ सिलाई है वो तो हम बाद में लेंगे आराम से, लेकिन अभी हम फिलहाल यहाँ पर फ्यूजिंग टैप चिपका के लाएंगे। ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो बहुत ही अच्छे से पूरा ये पीछे का फिनिशिंग है। ठीक है, तो बहुत ही अच्छे से राउंड सर्कल में मेरा ये एकदम, देखो यहाँ पे मैंने ना फ्यूजिंग लगाई ना, पूरा चिपक गया है। ठीक है, तो बहुत अच्छे से इसका फिनिशिंग दिख रहा है, आप देख सकते हो फ्रंट एंड बैक दोनों साइड से। ठीक है, तो इसका फिनिशिंग बहुत अच्छे से आया है। एंड ये हमारा फ्रंट पार्ट है, तो अभी हम फ्रंट पार्ट को भी ले लेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, शोल्डर अटैच करने हैं। तो यहाँ पर पहले हम शोल्डर अटैच करेंगे। शोल्डर अटैच करने के लिए इन दोनों को ना हमें यहाँ पर सिलाई लगानी है। ठीक है, दोनों साइड हम हाफ हाफ इंच की सिलाई लगाएंगे। यहाँ से आपको ना इक्वल रखना है। ठीक है, यहाँ से हम इक्वल रखेंगे। ओके, यहाँ पे आपको डबल सिलाई लगानी है। ठीक है, ये दो हमने यहाँ पर एक एकदम फिटिंग वाली सिलाई लगा दी है। इस साइड भी हम सेम करेंगे। शोल्डर को इक्वल रखना है, बिल्कुल भी आगे पीछे नहीं करना है। ठीक है, यहाँ से मैं कट कर लूंगी। तो यहाँ पर मेरे शोल्डर भी अटैच हो चुके हैं इस साइड से ऐसे। ठीक है, तो बहुत ही अच्छे से ये मेरा एकदम फिनिशिंग वाला ब्लाउज बन के रेडी हो रहा है। अभी अभी आपको क्या करना है, जो आपकी स्लीव वाला पार्ट है, तो सबसे पहले तो आपको इसको इक्वल रखना है अच्छे से। ठीक है, फिर यहाँ से हम ना ऐसे सीधा रखेंगे। देखो यहाँ से एकदम स्ट्रेट रखेंगे। फिर चेक करना है कि अगर यहाँ से आपका ऊपर नीचे है तो उसको कट करना है। ठीक है, आगे पीछे है तो कट नहीं करना है। हल्का सा मेरा है तो यहाँ पर मैं नॉर्मली, ठीक है। फिर दूसरी साइड से भी हम सेम करेंगे, इसको यहाँ पर रखेंगे इक्वल। फिर यहाँ से चेक करेंगे ऊपर नीचे है तो शायद पीछे का थोड़ा सा है, एक लाइन जितना, तो उसको मैं अच्छे से कर लूंगी। ठीक है, ये मैंने कर लिया यहाँ पर, आप देख सकते हो। एंड ये हमारा बैक एंड फ्रंट बहुत ही ज़्यादा फिनिशिंग में बन रहा है। देखो यहाँ पे मैं कट लूँ। ठीक है, अभी देखो यहाँ पर अब हम पहले स्लीव का बनाएंगे, फिर हुकाई पट्टी तो आपको पता है ये कैसे बनानी है, तो वो मैं रेडी कर दूंगी। एंड अभी मैं स्लीव का आपको बता देती हूँ। ठीक है, देखो ये बोटनेक ब्लाउज बन के रेडी होगा। ठीक है, यहाँ पर ऐसे आएगा ना, तो बहुत ही प्यारा सा बोटनेक ब्लाउज बन के रेडी होने वाला है। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगी, जो स्लीव के है, तो स्लीव के लिए ना यहाँ से हमने कट किया, फिर हम ऐसे ओपन करेंगे। शोल्डर अगर आगे पीछे है तो उसको भी कट करना है। यहाँ पर हमारे शोल्डर बिल्कुल भी आगे पीछे नहीं है। यहाँ से भी चेक करेंगे तो यहाँ पे देखो नॉर्मल 1 लाइन जितना आगे पीछे है, तो इसको मैं कट कर लूंगी। ठीक है, हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, स्लीव के लिए जो हमारी बायस पट्टी होती है ना, उसको हम कट करेंगे। ठीक है, स्लीव की बायस पट्टी हम कट करेंगे, तो उसके लिए मैं पहले अस्तर ले लूंगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये मेरे पास फैब्रिक है। तो ये आपको क्या करना है, बायस पार्ट निकालना है, मतलब आप ऐसे फोल्ड भी कर सकते हो। देखो ये जो कॉर्नर है ना, कॉर्नर से ऐसे फोल्ड कर सकते हो, या फिर आप ना 1 इंच की पट्टी भी निकाल सकते हो। ठीक है, देखो यहाँ से मैं ऐसे कट कर लूंगी पहले। ठीक है, अभी जो ये वाली पट्टी है उसको आपको ना कट करना है। कितना करना है, तो 1 इंच जितना आप इंच जितना कट कर सकते हो। ठीक है, ये एक स्लीव का एक साइड का हो चुका है। अभी हम 2 ऐसे और पट्टे निकालेंगे तो दोनों स्लीव का हमारा हो जाएगा। क्लियर, एक और मैं कट कर लेती हूँ। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इस सभी पट्टी को पहले हम जॉइंट लगाएंगे। तो ये जो बायस पट्टी होती है उसको जॉइंट लगाने का तरीका अगर मैं बताऊं, तो ये क्रॉस पार्ट है, तो इसके सामने हम ये लेंगे। ठीक है, ऐसे हम जॉइंट लगाएंगे। ऐसे जॉइंट लगा के चारों पट्टी को मैं कंप्लीट कर लेती हूँ।
ठीक है, ये हमारी हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा ब्लाउज है उसको हम ले लेंगे। देखो ये ब्लाउज है। अगर आपको स्लीव में भी अगर ऐसे सिलाई लगानी है जो हमने नेक में लगाई है, तो वो कैसे लगानी है वो ऑलरेडी मैं आपको इससे पहले का जो ब्लाउज था उसमें बता चुकी हूँ। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको ऐसे रखेंगे, एक साइड से रखेंगे। ओके, आप डबल करके भी रख सकते हो, हम सिंगल ही रखेंगे पहले। देखो इसको ना मैं यहाँ से इतनी कट कर दूंगी। ठीक है, फिर मैं यहाँ पर धार स्टिच लगाऊंगी। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे लगा दी। अब मैं क्या करूँगी, इसको ऐसे अंदर की साइड फोल्ड करूँगी। ठीक है, अंदर की साइड फोल्ड करके जो हमने धार स्टिच लगाई है ना, इसके ऊपर ही मैं वापस लगा दूंगी। अगर आप पहली बार में फोल्ड करके लगा सकते हो तो आप लगा ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, तो आपको ये डबल सिलाई नहीं लगानी पड़ेगी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये जो ऐसे उल्टा करेंगे, जो ये बड़ा ज़्यादा फैब्रिक दिख रहा है ना उसको हम कट कर लेंगे। जो सिलाई लगाई है उसके बाद जितना भी फैब्रिक दिख रहा है उसको हम कट कर लेंगे। मेरा इतना ज़्यादा नहीं है, बहुत ही कम ही है फैब्रिक। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसको वापस सीधा करना है। ठीक है, अब आपको ना ये जो पूरा है उसको पूरा अंदर की साइड पलटा देना है। ठीक है, फिर यहाँ पे आपकी एक और सिलाई लगा सकते हो या फिर फ्यूजिंग लगा सकते हो। फिर यहाँ पे आप वापस इसको हाथ 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 से अगर स्टिच करनी है तो वो भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसे पूरा हम इसको पलटाएंगे एंड आप सिलाई लगा सकते हो यहाँ पे पूरे में। ठीक है, तो दोनों पट्टी हम ऐसे तैयार कर लेंगे। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने जो हमारी स्लीव का पार्ट था यहाँ पे मैं फ्यूजिंग लगा रही थी लेकिन नहीं लग रही थी मेरी, क्योंकि ये शायद मोटा फैब्रिक है। तो यहाँ पे मैं हाथ सिलाई लगा दूंगी। तो ये आर्मोल का फिनिशिंग भी देख सकते हो, बहुत अच्छे से आ रहा है। एंड यहाँ पर मैंने जो हमारा फिटिंग है, तो आपको पता है कि हम फिटिंग कैसे लगाते हैं। पहले सीधे के ऊपर सिलाई लगानी है, फिर उल्टा करके हम इसको ऐसे सिलाई लगाएंगे। फिलहाल मैंने एक सिलाई लगाई है, आपको 2-3 सिलाई लगा देनी है। ठीक है, एंड ये पीछे का फिनिशिंग है, बहुत ही अच्छे से आ रहा है फिनिशिंग। ठीक है, ये राउंड का है, इसको मैं पहना के भी आपको दिखाऊंगी। फिर यहाँ पर आप मेरा पूरा ये लुक देख सकते हो। सही में इसका जो लुक है, मैंने 2.5 इंच बैक में लूजिंग ऐड करी थी, मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई है। ठीक है, तो वो आपके ऊपर है, क्योंकि वैसे भी देखो मैं ब्लाउज नहीं पहनती एंड ये तो बिना स्लीव का है, तो ये तो मैं पहन ही नहीं सकती। लेकिन मुझे ट्राई करना था, अगर मैं लूजिंग दे रही हूँ तो मुझे कहाँ पे प्रॉब्लम होगी, तो मुझे इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। ठीक है, देख सकते हो बहुत ही फिनिशिंग के साथ ही हमारा ब्लाउज बन के रेडी हो चुका है। ये बैक पार्ट है। ठीक है, इसका लुक सही में बहुत ज़्यादा अच्छा आ रहा है। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारा पैकनिक ब्लाउज यहाँ पे
देखो दो दो ब्लाउज देखे, ज्वेल नेक था वो भी पैक नेक है एंड ये भी पैक नेक है। अभी हम डीप नेक का ब्लाउज देखेंगे, ठीक है, जिसमें हम 4 डार्स सीखेंगे। फिर फ्रंट डीप एंड बैक पैक दिखेंगे, जिसमें हम देखेंगे कटोरी वाला ब्लाउज, ठीक है। इसी टाइप से हम अलग अलग ब्लाउज देखते जाएंगे। तो देखो उसके बाद हम कुर्ती क्लास लेंगे, ठीक है। ये बहुत ही अच्छे से उसका लुक आ रहा है। ये ब्लू कलर है, इसीलिए वीडियो में ज्यादा क्लियर इतना अच्छे से नहीं दिख रहा है, बाकी इसका फिनिशिंग सही में बहुत अच्छा है। यहाँ से भी आप देख सकते हो जो फिटिंग वाली लाइन है तो वो भी इक्वल है, ठीक है। कहीं पे भी कोई छोटा बड़ा नहीं है। देखो स्लीव से भी साइड में सही है एंड यहाँ से भी सही है एकदम, ठीक है। दोनों साइड से हमारा एकदम सही है, ऐसा नहीं है कि खाली एक साइड से, दोनों साइड से बहुत ही अच्छे से हमारा फिनिशिंग आ रहा है इसका, ठीक है। अब मैं इसको पहना के भी आपको दिखाऊंगी, इसका लुक सही में मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा है। ओके, तो ये यहाँ पर अभी मेरा हुक यहाँ पे पट्टी बना दी है एंड यहाँ पे मैं हुक लगाऊंगी। यहाँ पे भी देखो मैंने सिलाई नहीं ली है, जितना हो सके उतना आपको कम सिलाई दिखानी है। यहाँ पर मैं तुरपाई करूंगी, ठीक है। देखो यहाँ पे हुक लगा के फिर मैं पहन के भी इसका लुक आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो कैसा लगा ये लुक? ओके, ठीक है। तो मैंने ये बैकग्राउंड चेंज किया है तो अभी भी लुक बहुत अच्छे से आ रहा है, देख सकते हो। यहाँ पे मैंने बिल्कुल भी कप नहीं अटैच किए, फिर भी इसके जो देखो यहाँ पे बहुत ही अच्छे से बाउंसी हमारे पफ बन के रेडी हो रहे हैं, ठीक है। देखो मैं नहीं पहनती लेकिन मुझे देख के पहनने का इतना मन कर रहा है। एंड यहाँ पे भी पूरा हमारा राउंड सर्कल है। देखो आयरन करने में ना आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर ना मेरा फैब्रिक जलने वाला था। देखो यहाँ पे थोड़ी क्रीज ऐसी आई है, तो आपको आयरन करने में बहुत ही ज्यादा सोच समझ के करना है एंड बहुत ही स्लो आयरन करना है, ठीक है, धीरे रखना है। मैंने थोड़ा हाई कर दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे आप ना अलग अलग पैटर्न की कोई लेस या ऐसा कुछ यूनिक भी कर सकते हो, फ्लावर बना सकते हो, ऐसा कुछ भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये मेरा यहाँ पर ब्लाउज बन के रेडी है। ओके, तो अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।